जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप के बारे में 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक। सेजिटेरियस लग्न और मून, अगर आपके धनु लग्न और धनु राशि है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो वीकली होने वाली है। वीकली का ट्रांजिट हम एनालिसिस करते हैं चंद्र की पोजीशन से, और चंद्रमा एक राशि कम से कम 2 से 2.5 दिन में बदल लेता है। तो फ्लक्चुएशन होना, इधर से उधर चीज़ें होना, क्या पॉजिटिव हो रहा है क्या नेगेटिव हो रहा है, इस चीज़ को समझना, डिटेल में समझना, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम उसके साथ साथ हर एस्पेक्ट को टच करेंगे। लव, रोमांस, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और रेमेडी। क्या क्या रेमेडीज, हम कैसी कौन सी रेमेडीज हो सकती है जो रामबाण होगी, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हमें टेक केयर करना है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करके कैसे लाइव जीपीएस का, एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक वन का सपोर्ट लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मून की पोजीशन में डिपेंड करती है, और मून इस वीक क्या बनाने वाले हैं, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। ठीक है, इस वीक एक मेजर प्लैनेट का, जो मेजर ही इंटेलिजेंट का कारक होता है, हमारे इंटेलिजेंस, बुद्धि का, बुध ग्रह अपनी ही राशि में 9th हाउस से 10th हाउस में चले गए हैं, उच्च के होकर बैठ गए हैं सूर्य और केतु के साथ। तो सूर्य और केतु ने जो उधम मचा रखा था आपके 10th हाउस में, प्रोफेशन में, नेम फेम को लेकर, कहीं ना कहीं आपका जो मन नहीं लग रहा था, परेशान हो रहे थे, वहाँ पर अपने घर को टेक केयर करने के लिए मरकरी पहुँच गए हैं। ऑल्दो वो कंबस्ट हैं, मतलब अस्त हो चुके हैं भले से ही, लेकिन विजिबल नहीं होंगी, लेकिन आपका इंटेलिजेंस आपकी नज़रों में रहेगा, मेरे घर को चीज़ें कैसे ठीक कर रही हैं, रूट कॉज क्या है वो चीज़ें ठीक करोगे, कौन सही है कौन गलत वो चीज़ पता चल जाएगी, लाइमलाइट में आ जाएंगी वो चीज़ें, कहीं ना कहीं प्रोफेशन में क्या स्ट्रगल कर रहा है और कैसे चलना है ये चीज़ पता चल जाएगी। आने वाले समय में सूर्य ग्रहण लगने वाला है, 10th हाउस में लगने वाला है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा क्या हो सकती है उससे पहले की थीम, एक वीक पहले क्या प्लेटफॉर्म बनेगा, क्या डिजास्टर से बचना है, उसको समझने के लिए हम समझ लेते हैं। एक अच्छा ट्रांजिट जो लास्ट वीक हुआ था, जो हुआ था वीनस का, शुक्र ग्रह पिछले हफ्ते पहुंच गए थे अपने ही घर में। 11th लॉर्ड 11th में चले जाना, कहीं ना कहीं गेन्स को बढ़ाना, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना, नेटवर्क सर्कल बढ़ना, अच्छा फील करना, डिज़ायर पूरी होना, ये सिचुएशन बनी हुई है। लग्जरी का कारक, हैप्पीनेस का कारक, स्मार्टनेस का कारक, ये सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इंटेलिजेंस का कारक मरकरी, वो भी सपोर्ट कर रहा है। बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। अब देख लेते हैं जो पुराने टाइम में प्रॉब्लम बनी हुई थी, इसको सॉल्यूशन कैसे करना है और इसको कैसे टेक केयर करना है। देखिए, चंद्रमा की जो सिचुएशन है वो स्टार्ट होगा 6th हाउस से। 6th हाउस में वो मिलेंगे जुपिटर से, और जुपिटर किस किस घर के मालिक हैं, आपके 4th हाउस और आपके लगन अधिपति। लगन लॉर्ड का 6th हाउस में चले जाना, कहीं ना कहीं आपसे डिसीज से परेशान हो, आप अपनी अंदर की जो पीड़ा है, पेन से बहुत परेशान हो, मन नहीं लग रहा है, घर जाते हो तो घर में मन नहीं लगता, घर से दूर जाते हो तो वैसे मन नहीं लगता, तो सिचुएशन विडंबना बनी हुई है। ये मतलब समुद्र मंथन चल रहा है कि चल क्या रहा है, होना क्या है, कैसे होना है, पास्ट लाइफ से कोई कर्म थे वो पीछे वापस लगने, कोई ना कोई नेम पे अपनी बात आनी, डिफेम होना, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आना, स्ट्रगल करना, कहीं ना कहीं लव रोमांस में ज़्यादा इंडल्ज हो जाना, काम पे ध्यान न देना, या काम की तरफ ध्यान दे रहे हो तो पर्सनल लाइफ को ध्यान नहीं दे रहे, तो ये सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन हमको कैसे टेक केयर करना है। मिड वीक अच्छा है, वीक के बाद थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी टफ बनेगी, लेकिन फिर भी सिचुएशन थोड़ी ठीक होती चली जाएगी वीक के एंड में। बात कर लेते हैं आपके लव के बारे में। लव क्या बता रहे हैं, देखिए, मून आपका 8th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड का, और क्या नाम है, 5th लॉर्ड आपके बैठ गए हैं 7th में। 5th का 7th में बैठना, लव मैरिज, लव अफेयर, और क्या नाम है, प्रपोजल जाना, प्रपोजल आना, न्यू रिलेशनशिप होना, ये सब चीज़ें ऑन कार्ड्स हैं। और जैसे ही 8th हाउस आपके लास्ट, इस वीक के जो लास्ट वीक था उसमें निकलते चले जाएंगे, नेक्स्ट वीक 23 तारीख को बैठेंगे, मतलब अभी समझ लीजिए 20, 21, 22 के आसपास जब आपका मून ट्रांजिट करेगा, आपका दिमाग भागेगा किसी की तरफ, आप सोचोगे यार लव रिलेशनशिप कर लेते हैं, मन तो लगा नहीं है, अपने आप को कैसी तरह डाइवर्ट तो करना है, चले वो भले से आपका पास्ट कर्मा हो या आपका न्यू इनिशिएशन हो, वो सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन मैं ये बोलूँगा, मून आपका 8th लॉर्ड है, मिड वीक में कुछ ना कुछ सडन चीज़ें हो सकती हैं, मिलना मिलाना भी हो सकता है, आप कहीं ना कहीं पर्सनल प्लेस पे मिल भी सकते हो, ये सिचुएशन भी बनी हुई है। और ये भी सिचुएशन बनी हुई है कि आप पर्सनल स्पेस पे जाओ, वहाँ पे बस्ट आउट हो जाएं चीज़ें, और करने कुछ थे, दिमाग कहीं और था, सोच कुछ और रहे थे, सोच के कुछ और गए थे, हो कुछ और रहा है, ये सिचुएशन बनी हुई है बाबू। तो थोड़ा सा ध्यान रखने माई फ्रेंड्स, आपने इस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो लव रोमांस में आपने अगर लीगल चीज़ें करोगे, ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे, अपनी माइंड को हील करने में और अपने रिलेशनशिप को हील करने में और उस पर तवज्जो देने में, क्योंकि 5th हाउस का वो 11th हाउस से वीनस का एस्पेक्ट पड़ रहा है। लव रोमांस तो बढ़ेगा, रोमांटिसिज्म भी बढ़ेगा, लेकिन लिमिट में होनी चाहिए चीज़ें, बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव, ओवर पैशनेट नहीं होना है।
अति हर चीज़ की बुरी है, ये आपके डेंट पहुंचा सकती है रिलेशनशिप पे, आपको आपके कैरेक्टर पे, आपके इमोशंस पे, आपकी साइकोलॉजी पे डेंट पहुंचा सकती है, आपकी इमेज पे डेंट पहुंचा सकती है। तो आपको इससे समझना है। राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो अपने से 12th में बैठ गए तो लॉस करा सकते हैं आपके लव रिलेशनशिप का। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ऊपर से सन केतु मरकरी वैसे ही आ गए 10th हाउस में, तो नेम फेम का, प्रॉस्पेरिटी, आपका पब्लिक फिगर बनने से, पब्लिक में आपको डिफेम होना है या फेमस होना है, ये चीज़ डिपेंड करती है आपके कर्मा पे। तो लव रिलेशनशिप है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बढ़िया चलेगा। लेट गो करने के लिए कोई एक नए रिलेशनशिप में आ रहे हो, समझ में आती हैं चीज़ें, निटल चार्ट क्या कह रहा है उसको भी दिखाएं, कंपैटिबिलिटी दिखाएं। जंप करने से पहले, एक रिलेशनशिप को खत्म करके दूसरे में जंप करने से पहले चीज़ों को समझ लें, कंपैटिबिलिटी चेक कराएं किसी बड़े से एस्ट्रोलॉजर से, या मुझसे आप कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद हम डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं आपके चार्ट का। आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप, मैरिज के बारे में। देखिए मंगल ग्रह आपके 7th हाउस में, ऊर्जा का कारक, हल्ला मचा रखा है, ऑल ऑफ सडन होती हैं चीज़ें, पता नहीं चलता, कभी एकदम रोमांटिसिज्म आ रहा है, कभी लव एकदम लवी डवी हो रखी हो, कभी एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहती, ये सिचुएशन बनी पड़ी है। और इसका जो मालिक है अब बैठ गया है उच्च का होके। देखिए 7th लॉर्ड 10th में चला गए। अगर आप दोनों स्पाउस रिलेशनशिप, मैरिड कपल अगर एक दूसरे के सपोर्ट करता है बिजनेस में, तो बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हो, बहुत अच्छा गेन भी लाओ पाओगे, अच्छा मन लगेगा, काम करने में फोकस रखेगा। अगर आपका दिमाग लगा किन चीज़ों में, अपनी लव रिलेशनशिप में लगे रहे, तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है यार, पैसों के चक्कर में जो चीज़ फील करना चाहते थे वो फील नहीं कर पा रहे, डिनर करना चाहते थे वो नहीं करना पा रहे। तो इससे बेटर है कि चीज़ों को बैलेंस बना के चलें। ठीक है, बैलेंस का कारक बैलेंस में चला गया, मतलब जो लिब्रा साइन बैलेंस की होती है उसका लॉर्ड उसमें ही चला गया। तो आपको बैलेंस ही करना है, प्रोफेशनल पर्सनल लेवल पे भी जो आपका फैमिली टाइम है उसमें अपनी चीज़ों को मेंटेन करके चले, उसमें कोई प्रोफेशन की बात नहीं, और जो प्रोफेशन की बात है उस टाइम कोई पर्सनल बात नहीं, कोई इमोशंस नहीं कि मुझे कुछ नहीं कह सकते आप, मैं तो आपकी वाइफ हूँ या मैं आपका हस्बैंड हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। काम के टाइम पे काम, प्यार के टाइम पे प्यार। ठीक है, ये चीज़ ऐसे मेंटेन करोगे चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है, आपको रेगुलर काम करना है, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी चीज़ों को डेवलप करने में, ग्रो करने में, ग्रोथ अपने घर को पक्का करने में आपने मेहनत करनी है। आपको मंगल सपोर्ट करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स कोई ना कोई सिचुएशन ऐसे निकल के आएगी, आपकी सिचुएशन अच्छी होती चली जाएगी। आइए बात कर लेते हैं अब जॉब के बारे में। देखिए वीक की वीडियो के एंड में आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी बताऊंगा। स्ट्रगल जो चल रहा है, देखिए कहना बहुत आसान है, लाइफ की जिसके गो थ्रू कर रहे हैं उसको समझ में आता है कैसी चीज़ें नहीं, क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं मैनेज कर पा रहे हैं हम तो, लेकिन फिर भी आपको किसी बड़ों की या गाइडेंस, कभी कभी ना बीमार आदमी को ना डॉक्टर भी बीमार हो जाता है तो उसको भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको भी समझ में आता है, बुद्धि का, आपके ज्ञान, विजडम का कारक लगन आधिपति 6th में चला गया, एक तो 6th में चला गया, दिमागी तौर पे खराब कर रहा है, मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है, या कोई ना कोई बॉडी डिसीज लगी हुई है, ऊपर से सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, गाइडेंस सीख करें, सिचुएशन को समझें, क्रिटिकल नहीं होना और एनालिटिकल नहीं होना, ऋण रोग शत्रु नहीं बनाने अपने, और अपनी सिचुएशन को इजीली कैसे टैकल करना है वो रेमेडी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बने रहिएगा। जॉब के बारे में बात करें, देखिए जॉब में जुपिटर आपके 6th हाउस में बैठ गया है और इसका मालिक 11th हाउस में चला गया। प्रमोशन होना, ग्रोथ बढ़ना ऑन कार्ड्स है, ग्रोथ होके रहेगी। 13 अक्टूबर से पहले आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलना, प्रमोशन होना। बस आपने क्या करना है, मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखना है, मेहनत करने से नहीं बचना है। पराक्रम के घर में शनि रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं लथार्जी फील नहीं करना, शॉर्टकट फील नहीं कर लेना है। कलीग्स की सपोर्ट लेनी है, ज़्यादा ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन कलीग्स के साथ बना के चलनी है, कोलैबोरेशन की तरफ बनना है, हैंड टू हैंड बना के, एसोसिएशन बना के काम को पूरा करो, कंपनी को फ़ायदा दो, बॉस को फ़ायदा दो, आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी, सैलरी टाइम से मिलेगी, सैलरी में हाइक मिलेगा, पोजीशन बनेगी अच्छी, सोशल नेटवर्क के नाम बनेगा आपका, कलीग्स के सामने आपका फेमस हो जाओगे आप कि यार ये बंदा मतलब स्टूडेंट ऑफ द, मतलब एम्प्लॉय ऑफ द वीक या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आप घोषित हो सकते हो इस वीक में। ऐसे सिचुएशन बनी हुई है आने वाले अगले वीक में, तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। आपको दिवाली आने वाली है, एक बम्पर प्राइस या ऑफर मिलने वाला है, आपको ग्रोथ होने वाली है, ग्रहण लग रहा है, उससे पहले टेक केयर करें चीज़ों को, किसी के साथ ऑब्स्टेकल नहीं, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, किसी बॉस के साथ कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी करके चलो। जॉब का कार्य यही है, हाँ जी करते रहो, जी हजूरी करते रहो, आगे बढ़ते जाओ, यही करना है। जॉब यही बता रही है, आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी बनी हुई है, ग्रोथ, सैलरी हाइक और अच्छे लेवल पे जाना, स्विच करना, बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। अभी नहीं करना स्विच, हेडलेस डिसीजन नहीं लेने अभी, जब तक ग्रैंड नहीं निकल जाता आपके 10th हाउस से, जब तक कुछ नहीं करना। कंक्लूजन
आप क्लोजर दे सकते हो, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद ही, पितृपक्ष के बाद ही आपने कोई स्टेप लेना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीक वीडियो बनाऊंगा, उसको समझना कैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ। बिजनेस के बारे में बात करें, देखिए बिजनेस केतु, सूर्य, मरकरी, इंटेलिजेंस अब दिमाग आएगा। बिजनेस को या तो आपकी डिपेंड करता है नेटल चार्ट में, लेकिन एक सिचुएशन बनी हुई है, कोई बिजनेस को बंद करके नया स्टार्टअप भी कर सकते हो, या स्टार्टअप होने के पूरे चांसेस हैं। तो अपने डेटा पे काम कीजिए, बैकएंड पे काम करते रहिए, सिचुएशन को बढ़िया रखिए अपने, और क्लोजर पे जा रही है कोई चीज़ें कि तो आपका रूट कॉज पता चल जाएगा कि यार वाकई मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, तो आप उसको क्लोजर दोगे, आपका बिजनेस बंद करके नया बिजनेस के लिए जाओगे। या फिर आप समझोगे कहीं कुछ और काम कर लेता हूँ, इसमें कोई अपग्रेड कर लेता हूँ, रूट कॉज पे काम करके आप आगे बढ़ सकते हो। टीम को भगाना नहीं है, टीम के साथ अगर आपको लगता है काम करना है मुझे इन नियर फ्यूचर, तो टीम के साथ जैलअप बनाएं, अपने एसोसिएशन बनाएं और आगे बढ़ें। और बाकी क्या नाम है, जो इसका लॉर्ड है अपने ही उसमें आ गया है, तो बुद्धि काम करेगी आपकी, जुपिटर आपके, मंगल आपकी ऊर्जा देगा, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, तो बिजनेस में कोई ना कोई एक रास्ता जरूर निकलेगा। कहते हैं ना, जब क्या नाम है, आविष्कार जब भी होता है जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आविष्कार होगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से निकल के आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। ये मैं चीज़ एश्योर कर रहा हूँ आपको। आने वाली नेक्स्ट वीक तक आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। इस वीक क्या करना है, आपने डेटा पे काम करना है, बैकएंड पे काम करना है, और कोई क्लोजर की तरफ जा रही है तो उसको क्लोजर कर देना है, क्लोजर दीजिए। नई स्टार्ट करनी है तो नई स्टार्ट कीजिए, नहीं तो रूट कॉज पे काम कीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कौन मुझे नुकसान दे रहा था, कौन एम्प्लॉय काम चोरी कर रहा था, क्या मेरे अंदर क्या गलती थी। लीडर बनना है, बॉस नहीं बनना है। ये सिचुएशन आपको ये दिखा रहा है। जो राहु का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपको कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाएगा, टाइम लगेगा क्योंकि मरकरी आ गया है, तो मरकरी धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अच्छी सिचुएशन बन रही है। ओवरऑल मैं बोलूँगा जो होगा अच्छे के लिए होगा, सिचुएशन अच्छी बनी हुई है। रेमेडी क्या हो सकती है कि आप इस टफ फेज से या अच्छे फेज के लिए कैसे अपना आपको प्रिपेयर करें, उसके लिए आपको रेमेडी का वेट करना होगा। वीडियो की एंड में, जो वीडियो एंड में मैं आपको रेमेडी दूंगा, आप उसको अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। 5th लॉर्ड कहाँ बैठ गए हैं, 7th हाउस में। पार्टनरशिप, लव रिलेशन में पढ़ जाओगे तो पढ़ाई तो वैसे भी ऑटोमेटिकली कंज्यूम कर लेगा आपका मेंटल और हेल्थ को, तो मेंटल हेल्थ को और आपके फिजिकल लेवल को भी कंज्यूम करेगा, इमोशंस को भी कंज्यूम करेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर आपने ये पार्टनरशिप करी, फ्रेंड के घर जाके पढ़ना, ये वीक में, मिड वीक में आप कर सकते हैं, और आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो आपको वो एनर्जी मिलेगी अपना नेम सिक्योर करने में। यहाँ जुपिटर बैठे हैं 6th हाउस में, तो आपको कॉम्पिटिशन जिताने में, स्टार्टिंग ऑफ द वीक अच्छे नंबर स्कोर करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो कोई मेल फिगर के साथ बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई में आप अच्छा राइज कर सकते हैं, ये अच्छा है। अगर आप मेल हो के फीमेल के पास चले गए तो टाइम पढ़ाई नहीं होगी, गप्पे मारोगे, सोशल मीडिया पे फोटोज डालोगे, शो ऑफ करोगे, काम कुछ नहीं करोगे। ये सिचुएशन बनी हुई है। फिर जैसे ही 8th लॉर्ड 8 में चला जाएगा, नीच का हो जाएगा, फिर कहोगे यार टाइम खराब हो गया, इससे अच्छा तो मैं नहीं जाता। तो ये सिचुएशन बनी हुई है, अपना ध्यान रखेगा। लक के बारे में बात कर लूँ, लक क्या बता रहा है। 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड, लक का लॉर्ड चला गया केतु के साथ, मरकरी के साथ बैठ गया 10th हाउस में। लक का राइज होना, नेम फेम होना, ये सिचुएशन बनी हुई है। सिचुएशन कुछ ऐसी है लेकिन ट्रिकी सिचुएशन है। केतु के साथ सूर्य का बैठ जाना, 2 तारीख को ग्रहण लगना, तो अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली बनाना है। लक बेस्ड कोई काम नहीं करना है, लक के ऊपर ज़्यादा अपने आप को डिपेंड नहीं करना है। रेमेडी बता देता हूँ, देखिए रेमेडी क्या करनी है। सूर्य को सुबह उठ के जल देना है, ठीक है। पानी वेस्ट नहीं करना है। 8th लॉर्ड अपने वाटर काइंड ऑफ थिंग्स वेस्ट नहीं करनी है। सूर्य को जल देना है। सूर्य को अर्घ देके तांबे के लोटे में थोड़ी सी रोली डाल के, गुड़ डाल के अपने सूर्य को अर्घ देंगे तो आपके भाग्य को सपोर्ट मिलेगा। 9th हाउस को धर्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लेंगे तो आपकी जितनी भी डिफिकल्टीज प्रोफेशनल और वहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि बैलेंस का मालिक जो लिब्रा साइन का जो मालिक है शुक्र बैठ गए हैं बैलेंस करने के लिए। तो सूर्य सुबह उठ के अर्ली टू द बेड, अर्ली टू द राइज, सुबह उठकर आपने सूर्य को अर्घ देना है, उनसे प्रणाम करना है, उनसे डिवाइन लाइट लेनी है। जुपिटर यहाँ से आपको सपोर्ट करेंगे, यहाँ आपके नेम को प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी गलतियाँ उसके लिए क्षमायाचना मांग के, लेट गो करके सिचुएशन में आगे बढ़ के, लाइफ में आगे बढ़ के, ग्रहण के टाइम पे अपना ध्यान रखें, साइकोलॉजी का अपना ध्यान रखें। ओवर एग्रेसिव नहीं होना, क्योंकि सिचुएशन बनेगी, उसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, रेगुलर चैंट करें, रिसाइट करें, अर्ली टू द बेड, अर्ली टू द राइज, नेचर को सर्व करें। पितृपक्ष के लिए, पितृपक्ष चल रहा है, पितरों को दान करें। ब्राह्मण को बुला के, 9th हाउस रिलीजन साधु गुरु का होता है, गुरु को घर बुलाकर उनको डोनेशन दें, दान दक्षिणा दें, उनकी ब्लेसिंग्स को सीख करें, उनका आशीर्वाद लें, अपनी लाइफ में ग्रोथ पाएं और जो भी स्ट्रगल चल रहे हैं उसको कम करें। यही इस वीडियो का सार है।
आशीर्वाद से वो काम बन जाते हैं जो काम आपकी और चीज़ नहीं कर सकती। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो काम कर सकती है कभी कभी, लेकिन आपकी दुआएं, आपको जो मिली दुआ आशीर्वाद है वो आपके बड़े से बड़े काम को सुगम कर देता है। इसलिए कहते हैं हनुमान चालीसा दुर्गम काज हरि बोल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम करे तुम रहते थे, ये मुझे को याद आ गया, मैं मिस कर गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।